जय जिनेन्द्र। दसम प्रकाश। तत्वानि प्रमाण नये निक्षेपादि भिर्नुयोज्यानि। पूर्व निर्दिष्ट तत्व प्रमाण नए निक्षेप आदि के द्वारा व्याख्यायी है। यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। प्रकृष्ट रूप में विपर्य संशय आदि से रहित भाव से पदार्थ का जो मान परिच्छेद किया जाता है वह प्रमाण है। अनिराकृते तरांशो वस्तवग्राही प्रतिपत्तर्भिप्रायो नय। वस्तु के अन्य अंशों का निराकरण न करने वाले तथा उसके एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु के विवक्षित अंश का ग्रहण तथा अन्य शेष अंशों का निराकरण न करने वाले प्रतिपादक का अभिप्राय नय कहलाता है। शब्देषु विशेषण बलेन प्रतिनियतार्थ प्रतिपादन सक्ते निक्षेपणम निक्षेप। शब्दों में विशेषण के द्वारा प्रतिनियत अर्थ का प्रतिपादन करने की शक्ति निहित करने को निक्षेप कहा जाता है। प्रत्येक शब्द में असंख्य अर्थों का द्योतित करने की शक्ति होती है। उसमें विशेषण के सामर्थ्य से संकर और व्यतिकर दोष रहित व्यवच्छेदक धर्म से प्रतिनियत अर्थ के प्रतिपादन शक्ति को न्यस्त या निहित किया जाता है, वह निक्षेप है। अप्रस्तुत अर्थ का अपाकरण और प्रस्तुत अर्थ का प्रतिपादन ये निक्षेप का प्रयोजन है। नाम स्थापना द्रव्य भावा। निक्षेप के 4 प्रकार है। नाम स्थापना द्रव्य भाव। वस्तु विन्यास के जितने क्रम हैं उतने ही निक्षेप होते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण है। संक्षिप्त दृष्टि के अनुसार निक्षेप 4 होते हैं। वे अवश्य करणीय हैं। कहा भी है, जहाँ जितने निक्षेप ज्ञात हो वहाँ उन सभी निक्षेपों का उपयोग किया जाए और जहाँ बहुत निक्षेप ज्ञात न हो वहाँ कम से कम निक्षेप चतुष्टय नाम स्थापना द्रव्य भाव का प्रयोग अवश्य किया जाए। तदर्थ निरपेक्षम संज्ञा कर्म। मूल अर्थ से निरपेक्ष संज्ञा कर्म नामकरण नाम निक्षेप है। जाति द्रव्य गुण क्रिया लक्षण इन निमित्तों की अपेक्षा किए बिना संकेत मात्र से जो संज्ञा की जाती है वह नाम निक्षेप है। जैसे किसी अनक्षर व्यक्ति का नाम उपाध्याय नाम रखना। तदर्थ शून्यस्य तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापनम स्थापना। मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी के अभिप्राय से स्थापित करने को स्थापना निक्षेप कहा जाता है। मूल अर्थ से रहित द्रव्य का यह वह है, इस अध्यवसाय से व्यवस्थापन करना स्थापना निक्षेप है। जैसे उपाध्याय की प्रतिमा। स्थापना के 2 प्रकार है। सद्भावना स्थापना जो मुख्य आकार के समान होती है। असद्भावना स्थापना जो मुख्य आकार से शून्य होती है। भूत भावी भावस्य कारणम अनुपयोगो वा द्रव्यम। भूत और भावी अवस्था के कारण तथा अनुपयोग को द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। जैसे जो व्यक्ति पहले उपाध्याय रह चुका है अथवा भविष्य में उपाध्याय बनने वाला है वह द्रव्य उपाध्याय है। अनुपयोग अवस्था अध्यवसाय शून्यता में की जाने वाली क्रिया द्रव्य क्रिया होती है। क्वचित अप्रधान अर्थ में भी द्रव्य शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे अंगार मृदक को आचार्य के गुणों से शून्य होने के कारण द्रव्य आचार्य कहा गया है। आगम में द्रव्य निक्षेप के 2 प्रकार बताए गए हैं। आगमतः ज्ञान की अपेक्षा से नो आगमतः। आगमतः द्रव्य निक्षेप जीव आदि पदार्थों का ज्ञाता किंतु वर्तमान में उपयोग शून्य। नो आगमतः द्रव्य निक्षेप के 3 प्रकार होते हैं। ज्ञेय शरीर जानने वाले का शरीर,
भव्य शरीर और तद व्यतिरिक्त विवक्षित क्रिया परिणतो भाव। विवक्षित क्रिया में परिणत वस्तु को भाव निक्षेप कहा जाता है। भाव निक्षेप के भी दो प्रकार है, आगमतः, नो आगमतः। उपाध्याय के अर्थ को जानने वाला तथा उस अनुभव में परिणत व्यक्ति को आगमतः भाव उपाध्याय कहा जाता है। उपाध्याय के अर्थ को जानने वाला तथा अध्यापन क्रिया में प्रवृत्त व्यक्ति को नो आगमतः भाव उपाध्याय कहा जाता है। इन चार निक्षेपों में नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीन द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं और भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का। निक्षेपताना निर्देशादिभिर्नुयोगः। निक्षेपों के द्वारा स्थापित पदार्थों का निर्देश आदि के द्वारा अनुयोग व्याख्या होता है। वे ये हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, आधार, स्थिति, विधान, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व। निर्देश का अर्थ नाम कथन, विधान का अर्थ प्रकार, सत्य का अस्तित्व, अंतर का विरह काल, भाव ओदैकादि, अल्प बहुत्व न्यूनता और अधिकता। ओम अरहम।